इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। तो आपके जो सब सवाल है तो पहले तो उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो आपके मन में सवाल आए हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है। डाउट्स एंड क्यूरियोसिटी, दीज आर द टू थिंग्स थ्रू विच आवर ऑल द क्वेश्चंस आर अराइजेस। तो उसमें से ही प्रॉब्लम हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है। तो पहले हम शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वास्तुशास्त्र है क्या। तो वास्तुशास्त्र इज़ अ डिवाइन साइंस, इज़ अ इटर्नल साइंस। और ये जो साइंस है तो इसकी निर्मित किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, ये पहले हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर इज़ देयर। वन कॉन्सेप्ट इज़ देयर दैट देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर, and that supernatural power operates all the things in the galaxy or all whatever the universe and all these things। तो वो जो सुपरनेचुरल पावर है, शास्त्रों में उसको कहा गया है भगवान, उसको गॉड कहते हैं, कोई कहते हैं डिवाइन पावर, कोई कहता है सुपरनेचुरल पावर। तो वो जो सुपरनेचुरल पावर है और वो सुपरनेचुरल पावर ने जो ये सिस्टम बनाया है, our environment, natures and so many things are there, the 5 components, major 5 components, human beings, animals and the material things and all these things। तो ये जो पूरी सिस्टम है, तो ये पूरी सिस्टम के अपने कुछ सिद्धांत है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पूरी सिस्टम्स चल रही है। एंड द क्रिएटर ऑफ दैट सिस्टम इज़ अ वेरी पावरफुल, वी कैन से देयर इज़ नो लिमिटेशंस ऑफ पावर्स, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पावर जिसको हम कह सकते हैं। तो वो है अभी हमारे ह्यूमन लाइफ में, like our body, physical body and our mind, so actions changes our हम बोल सकते हैं कि your moods, whatever we say कि मेरा आज मूड है, मेरा मूड नहीं है। तो ये जो मेंटल प्रोसेस है आपकी, वो चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन योर जेस्चर एंड पोस्चर, दैट कैन चेंजेस द लेवल ऑफ आवर माइंड। तो इस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से वो बना हुआ है। वैसे नेचर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सुपरनेचुरल पावर है, तो ये सुपरनेचुरल पावर को यदि हमें ग्रैब करना है, उसको यदि हमें उसके सानिध्य में रहना है, तो that supernatural power is very powerful, and so that to grab that supernatural power or supernatural energy, the whatever the system, that system should be up to that level, that system should be up to that strongest level, that system should be a capable that can absorb and store that supernatural energy or the power. So our human mind is not capable to develop such a system.
हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार से सिस्टम बनाए कि जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, सुपर नेचुरल जो पावर है, उसको ग्रैब कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, एंड देन वी आर एबल टू गेट दैट पावर। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो वो जो सुपर नेचुरल पावर है, एनर्जी है, उसका हर एक में अंश होता है। आप कोई भी चीज़ ले लो, ह्यूमन बीइंग्स, मटेरियल, स्टोन्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर, नॉन लिविंग क्रिएचर्स, ये सब में वो सुपर नेचुरल पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट we are not able to realize, not able to experience that power, and without experience we cannot use that power. तो ये जो सुपर नेचुरल पावर है, ये हमारे में आने के लिए या हमें इसका सानिध्य मिलने के लिए एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाए कि वो सुपर नेचुरल पावर का जो अंश है वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो, और वो कंस्ट्रक्शन की इतनी कैपेसिटी हो कि वो जो इतनी सुपर नेचुरल पावर है, जिसकी पावर बहुत ही अनलिमिटेड है, उसको वो कैपेबल कर सके। तो ऐसी अल्टीमेट जिसको हम कहेंगे अल्टीमेट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शंस है, उसका जो शास्त्र है उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र इज अ इटर्नल साइंस। इसका मतलब क्या? इट इज अ डिवाइन साइंस। डिवाइन मीन्स इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन और ऑफ आवर माइंड, बिकॉज देयर इज अ तो हमारा जो माइंड है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी कैपेसिटी है, बिकॉज व्हाट एवर द इंफॉर्मेशंस आवर बॉडी इज गिविंग टू आवर माइंड, दैट हैव द लिमिटेशन, और उसका जो एनालिसिस फंक्शंस है, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स लेवल, उसका एक लिमिटेशंस है। और ये जो सुपर नेचुरल पावर जो और जो एनर्जी है, तो ह्यूमन माइंड is not capable to develop such a sound system that can absorb and store that supernatural energy or that divine energy. So when our human mind surpasses the boundaries of that five things or of that five components or that five source of information, then we are able to construct such a system. And then on the basis of that experience, our sages develop science that is called as Vastu Shastra. It is a science of construction. It is a science of organizing the things, or whatever you can say, the things, activity, you can say the projects, or all these things. So that is the Vastu Shastra. तो वास्तु शास्त्र के जो कंपोनेंट्स है वो हमें पहले देखना पड़ेगा। इन द वास्तु शास्त्र देयर इज अ स्पेस। ये जो स्पेस हमें नजर आ रहा है, ये पूरा स्पेस है। इन द स्पेस डायरेक्शंस आर एब्सेंट, है कि नहीं? स्पेस में ऊपर आप यदि जाओगे और ऊपर से यदि देखते हो तो देयर इज एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन। When the object is placed in the space, जैसे कि अभी हम यहाँ पे है, then the direction start to act. और जब हम यहाँ पे नहीं हैं और देख रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, it is possible. तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब
स्पेस में रख दिया जाता है, देन द ऑल डायरेक्शन स्टार्ट टू वर्क, फिर देन दैट डायरेक्शन कम्स इन द एक्शंस, है ना। तो ऑब्जेक्ट को स्पेस में रखने के बाद में डायरेक्शन का एक्शन शुरू हो जाता है, दे कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, और फिर दी whatever the environment and the natures and their forces and the impact of that forces on that object, that is the important thing. तो अभी जो ऑब्जेक्ट है, how that object can tolerate the environmental forces, natural forces, and that absorb the positive energy and remove the negative energy whatever the space covered by that object, है कि नहीं। तो एक बॉक्स रख दिया हमने यहाँ पे, तो पूरा स्पेस है, स्पेस में बॉक्स रख दिया, तो जो स्पेस है दैट स्पेस इज लाइक दैट बॉक्स। अभी जो बॉक्स के अंदर जो स्पेस है वो बॉक्स के उसने साइज ले ली है, उसने आकार ले लिया है। तो वो आकार में जो एनर्जीज है वो किस प्रकार से एक्ट करेगी, और जो अलग अलग आकार है उन पे नेचर्स एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स है उनका इफेक्ट कैसा रहेगा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट स्टडी। तो पहले आया स्पेस, देन द साइज, देन द लोकेशन, देन द शेप, एंड देन द वाइब्रेशंस एंड द फ्रीक्वेंसीज एंड interaction of all these things with the surroundings and nature is the Vastu Shastra. अभी location means place, whatever at particular place there is a changes of the force, natural forces। इसको हम समझ सकते हैं कि देखो आप, डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर द एनवायरमेंटल फोर्सेस चेंजेस, और यदि आप हिमालय में जाओ तो वहाँ का जो वातावरण है वो अलग है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे असर करने वाला वातावरण है जो है वो अलग प्रकार से काम करेगा। तो लोकेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आता है साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो कौन से साइज का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम साइज, ये आता है। फिर उसका शेप आता है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ शेप इज हाईली सुटेबल टू ग्रैब दैट सुपरनैचुरल पावर और सुपरनैचुरल एनर्जी। देन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर। man-made shapes are generally in the angles, whatever the angles are there, then there is a man-made shapes are there. Natural shapes is a generally absence of the angles, है कि नहीं। अभी जो पूरा 360 डिग्री ले लो आप सर्कल, तो 360 डिग्रीज में जो सर्कल है उसको एंगल 360 डिग्री का है। स्क्वायर ले लो, है कि नहीं, ट्रायंगल ले लो, तो स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स में जो है वो एंगल्स आते हैं। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को यदि हम सर्कल में उसको ले ले तो ये 360 डिग्रीज में एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि हम उसको क्रॉस मार दे तो वो जो पार्ट पड़ते हैं, तो देन दैट इज द called as direction. Sun is the essence of all life, so whatever the sun rise, sun is, so that direction is called as east direction, है कि नहीं। Then east direction, south direction, west direction, north direction। अभी ये जो चार पार्ट है ये डायरेक्शन हो गई, इनको 45 डिग्री में यदि सबको हम क्रॉस कर दे तो 45 डिग्री में चार कोण इसके बनते हैं। तो ईस्ट और साउथ में जो कोण आता है उसको कहते हैं आग्नेय कोण।
साउथ और वेस्ट में जो कोण आता है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। वेस्ट और नॉर्थ में जो आएगा उसको वायव्य कोण कहते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट में जो आएगा उसको ईशान्य कोण कहते हैं। अभी ये जो एंगल्स है, कोण है, और ये जो डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो एनवायरनमेंट में जो कुछ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस, they observe that this system is working like that, and so we should made such a system that may be the copy of that ultimate system. Then that copy of that supernatural system can only capable to grab and concentrate that divine energy. So that is the Vastu Shastra in real terms. So तो हमारे जो पूरे जो हम टेम्पल्स देखेंगे या फिर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन आप देखते हो पूरे वर्ल्ड में, और जिसको हम कहते हैं मिरेकल्स, सो ऑल दिस मिरेकल्स आर बेस्ड ऑन दिस साइंस, दैट इज द वास्तुशास्त्र। अपने देश में देखो, बहुत सारे मंदिर ले लो, यदि आप मंदिरों का स्टडी करें तो टुडेज टेक्नोलॉजी इज नॉट कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं। सो हमको लगता है कि हम बहुत एडवांस है, मॉडर्न है, तो भी आज हमारी कैपेसिटी माइंड की उतनी नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन पहले पूर्वजों ने करके रखे हैं उसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन हम कर पाए। तो ये क्यों? बिकॉज इट इज़ द इटर्नल साइंस, और माइंड इज नॉट फुल्ली कैपेबल टू ग्रैब दैट प्रिंसिपल्स ऑफ दैट साइंस। क्योंकि दो चीज़ें इसमें होती है, एक तो विजिबल, दैट इज द मटेरियल, और सेकंड पार्ट है इनविजिबल। अभी जैसे कि शेप, साइज, लोकेशन, प्लेस, ये विजिबल पार्ट है, बट द वाइब्रेशंस एंड द फ्रीक्वेंसीज, सो वाइब्रेशंस आर टू टाइप्स, दैट इज इनविजिबल पार्ट। कोई ऑब्जेक्ट में कौन से वाइब्रेशन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, आवर सेंसेस आर नॉट कैपेबल टू ग्रैब दैट वाइब्रेशन। देयर इज सम सिस्टम is there or some technique is there, and then after that you are able or capable to grab that vibration. तो हमारे वास्तु में ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो निगेटिव एनर्जी जो है वो उसको थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसका ये पूरा साइंस है। सो दैट इज द ओवरऑल साइंस। अब ये साइंस का यूज हम किस प्रकार से कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। पहले तो हमें ये पता ही नहीं है कि एक वास्तुशास्त्र क्या है और उसका अल्टीमेट एप्लीकेशन और बेनिफिट क्या है, और वी ट्राई टू यूज अप्लाई दैट टूल्स। तो वास्तुशास्त्र को हमने एक लिमिटेड इसमें लाके अभी रख दिया है। बेडरूम कहाँ पे होनी चाहिए, किचन कहाँ पे होनी चाहिए, मुझे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वास्तु में ये करने के बाद में बिजनेस के प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होंगे, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। तो in today the application of the tools change, the actual application is different and we change the application, and due to that ये जब सब जो डाउट्स है ये उसके वजह से आपके दिमाग में आते रहते हैं कि इज इट रियली साइंस, और कौन इसमें ऐसे चेंजेस कर दिए उसके पास पैसे आना शुरू हो गए। तो ये क्यों है, क्योंकि आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की है।
और जब आप समझोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि द एप्लीकेशन ऑफ द शास्त्र इज डिफरेंट एंड वी आर so stupid, we are so fool that we are using that tools in another way. That is the problem. तो ये जो वास्तुशास्त्र है इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. दैट इज benefits and application, how we can use that tools so that whatever we want to do or whatever the things we are doing, that gives the success or that gives us the direction, that reveals the secrets formula of whatever the सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि नहीं. तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो वास्तुशास्त्र इज अ साइंस थ्रू विच you are able to organize all the things related to your life. Whatever the things in the human life, if you study the successful people, then there is a one thing is common. Everyone has the potential, everyone has the uniqueness, but there are the some people, they are successful while others are not successful up to that level. है कि नहीं? Successful as a human being, everyone is a successful. But हमारी जो परिभाषा है सक्सेस की, वो हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए. वैसे तो हार्ड वर्क 10 लोगों में है, लेकिन 10 लोगों में से एक आदमी ज़्यादा ऊपर चले जाता है. तो 9 लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क तो हम भी कर रहे हैं, ये जो है ये इंसान सक्सेसफुल हो गया इसको पूरा. तो क्या रीज़न है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज दैट पार्ट. हाउ यू आर ऑर्गेनाइज द थिंग्स, your priorities are important, your ordering of that things, actions or priorities, that is the order, वो important है. and the linking and giving the weightage is also important. लिंकिंग इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. आप कोई भी चीज, टास्क ले लो, जॉब ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, आप कुछ भी ले लो, उसके जो कंपोनेंट्स है, द अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट और टास्क, ordering of that components, so you should have the knowledge of ordering, then you should link that component, so you should have the knowledge of linking also, and then you are able to complete the task easily, and that gives the best result. है कि नहीं? तो ये जो हमारे ह्यूमन ट्रेट्स है, डिसिप्लिन जो है, हार्ड वर्क है, पंक्चुअलिटी है, परसिवेरेंस, कॉन्फिडेंस एंड वट एवर, सो मेनी थिंग्स, लीडरशिप, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड ऑल द ह्यूमन ट्रेट्स, वी शुड, if we are not able to organize all the things properly, then we cannot utilize that traits properly. So organizing part we can learn through the Vastu Shastra in details. Vastu Shastra open the secrets of organizing, and if you are a good organizer, then you can become a successful person. That is the ultimate goal of वास्तु शास्त्र for us. है कि नहीं? हर एक को, everyone want to become a successful doctor, successful engineer, successful businessman, successful leader, successful singer, dancer, actors, whatever the things you want to become. तो वो सक्सेसफुल बनने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग जो पार्ट है,
दैट इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। और उसको जब तक आप डिटेल में नहीं समझते तब तक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसके आधार पे ही आपकी मैच्योरिटी काउंट होती है, वो नहीं होगी। So this ancient eternal Vastushastra science reveals the secrets of organizing, and we are going to use that eternal science in that way. That is the Vastu Shastra for us.